जय श्री राम। आज की जो वीडियो है वो एक कथा स्वरूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि भगवान का स्वरूप क्या है, उनका निवास कहाँ है। कई बार क्या होता है कि हम अपने इष्ट को, हम अपने प्रभु को एक स्वरूप से जानते हैं कि हाँ, ये ऐसे दिखते होंगे। तो ये जो प्रश्न है या ये जो शंका है, ये बहुत सारे भक्तों के अंदर है। वो बेशक कहते हों या ना कहते हों, पर ये उनके अंदर रहता है। तो एक कथा के रूप में आपको इस बात का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक बहुत पहले की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी और बाढ़ आ गई थी नदियों में, और जो नदी के पास के गांव थे वो डूब रहे थे। तो वहाँ के जो लोगों को बचाया जा रहा था, जो गांव के लोग थे उनको बचाया जा रहा था। रेस्क्यू टीम पहुंची, वो बचाने का प्रयास कर रही थी। उस गांव में जो है एक पुजारी भी था। पुजारी जो है वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो शिव जी का अनन्य भक्त था, उनकी पूजा करता था। तो जब रेस्क्यू टीम जो है वहां पर पहुंची पुजारी को बचाने के लिए, तो पुजारी बोले कि मैं शिव का अनन्य भक्त हूँ, मैं इस नदी से नहीं डूबूंगा, आप चिंता मत करो, मुझे मेरे प्रभु ही बचाएंगे। अब धीरे धीरे पानी जो है बढ़ने लगा, गांव डूबने लगा। तो जब मकान का पहला मंजिला पानी में डूब गया, तो पुजारी जो है वो अपना दूसरे मंजिल पे पहुंच गए। अब जब दूसरे मंजिल पे पहुंच गए तो रेस्क्यू टीम फिर आई, वो बोट लेके आ गई। तो पुजारी ने फिर कहा कि नहीं, मुझे इस बोट की जरूरत नहीं है, मैं तो शिव का अनन्य भक्त हूँ, शिव जी मुझे बचा लेंगे, ये नदी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बाढ़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जब दूसरा मंजिल डूबने लगा, बोट चली गई, तो पुजारी जो है वो तीसरे माले पे पहुंच गए, छत पे पहुंच गए। तो जब छत पे पहुंच गए तो रेस्क्यू टीम फिर से आ गई, हेलीकॉप्टर लेके आ गई। तो पुजारी ने फिर से मना कर दिया कि मैं शिव जी का उपासक हूँ, इस कुदरती आफतों से मुझे डरने की जरूरत है नहीं, आप चले जाइए। रेस्क्यू टीम फिर चली गई। थोड़े समय के बाद अब पानी और बढ़ गया। जब पानी बढ़ गया तो पुजारी डूब गए। अब छत से ऊपर कहाँ जाते, वो पानी में डूब गए। तो मृतक पुजारी का जो जीव है, जो आत्मा है, वो कैलाश पहुंच गई। जब कैलाश पहुंच गई तो देवादिदेव महादेव से फरियाद वो करने लगे। अब महादेव ने कहा कि भैया, तुम्हारी भक्ति से अधीन मैं तुम्हें बचाने 3 बार आया, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं नंदी में बैठ के आऊंगा, ढोल और वो डमरू और त्रिशूल लेके आऊंगा डमरू बजाते हुए। तो मैं तो इस दुनिया के समस्त जीवों में विराजमान हूँ, मैं तुम्हें बचाने 3 बार आया। मैं रेस्क्यू टीम में भी था, मैं बोट में भी था, मैं हेलीकॉप्टर में भी था, पर तुम आए नहीं। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं नंदी पे बैठ के आऊंगा या अपने इस स्वरूप में आऊंगा। तो ये कहानी का तात्पर्य हमको जानना बहुत जरूरी है। ये जो दृष्टांत समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अपने इष्ट को एक चौकस स्वरूप में देखते हैं और उन्हें देखना भी चाहते हैं कि वो उसी स्वरूप में दिखें। ऐसा नहीं होता है। सगुण साकार होते हुए भी वो कार्य और समय अनुसार उनका प्रगाट्य हमारे देह की ऊर्जा शक्ति से ही होता है। एक जीव की विनती सुन के 14 ब्रह्मांड की एक पृथ्वी, उनका एक गांव, उनमें एक जीव, उन जीव के लिए सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आना पड़े तो उनके विराट शक्ति का क्या हो, कैसे कह सकते हैं, है ना। तो एक ही समय ब्रह्मांड के करोड़ों जीव उन्हें पुकारते हैं और उन करोड़ों जीवों के आसपास एक ही समय वो प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देह में ही वो ऊर्जा शक्ति स्वरूप विराजमान होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे अंदर ही है। और ये बात मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ। जिन जिन देवी देवताओं की हम मंत्र पूजा अनुष्ठान करते हैं वो हमारे अंदर ही है। जरूरत है तो सिर्फ पहचानने की, खुद को। जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो हम जागृत हो जाते हैं, शिव स्वरूप हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम जब जाप कर रहे हैं पर कोई अनुभूति नहीं हो रही, या जाप में ध्यान नहीं लगता, या हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। अब इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप पर भरोसा ही नहीं है। ये मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न मुझे एक वीडियो में आ रहे हैं, उसमें कुंडलिनी शक्ति की मैंने कोई एक वीडियो डाली थी, उसमें अथाह कमेंट आ रहे हैं। तो उसमें इस तरह के प्रश्न मैं देख रहा हूँ। अगर इस तरह की कोई बात है, आपका जाप में मन नहीं लग रहा, आप
आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। पहले तो खुद पर यह भरोसा होना चाहिए कि मेरे इष्ट मेरे अंदर ही हैं और मुझे उनसे ही मिलना है, वो वहीं उपस्थित है, मुझे वहीं जाना है, मुझे करना है, मुझे करते रहना है। अपने मार्गदर्शक गुरु पर विश्वास होना चाहिए। गुरु नहीं है तो आप अपने भीतर ही खोजें, वो वहीं पे भी मिलेंगे। और गुरु हैं तो उन्होंने जो कहा है वही ब्रह्म सत्य है। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो कोई फल नहीं मिलता, ये सनातन सत्य है। सबसे पहले तो खुद की मान्यताओं को छोड़ दें। जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी आपने देखा, जितना आपने सुना, उन सब को छोड़ दें। क्योंकि जब तक आपके तर्क आपकी भक्ति में आड़े आएंगे, आप जो है भक्ति को नहीं पा पाएंगे। तो जितने भी आपके तर्क हैं, जितनी आपकी मान्यताएं हैं, उनको छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि आज की मान्यताओं को आपने जो सुना या देखा वो सही हो। ठीक है, ये जानना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, सब तत्वों का जानकार हूँ, ये अहम जब तक है तब तक गुरु कृपा संभव है ही नहीं। इस बात को आप छोड़ दें। गुरु कृपा मिलेगी ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक आपके अंदर ये विचार होगा या ये मान्यता होगी कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको इस बारे में ज्ञान है, आपको उस बारे में पता है, ये ज्ञान है। नहीं, गुरु अंदर से तब मिलते हैं, गुरु कृपा तब संभव होती है जब हम स्वयं में ये जान जाते हैं कि भैया मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बिल्कुल खत्म हूँ, मुझे किसी बात की कोई जानकारी नहीं, मैं बिल्कुल छोटे शिशु की तरह हूँ। अब जो है गुरु ने मुझे पकड़ लिया है, अब यही पार लगाएंगे। इसलिए कई बार कहा जाता है कि विनम्रता के साथ समर्पित जो भाव से, इस विनम्रता के साथ जो समर्पित भाव से जब गुरु के पास जाते हैं तभी उनकी कृपा संभव होती है। और आप अपना तर्क, अपनी मान्यताएं लेके चलेंगे तो गुरु कृपा नहीं होगी। सफलता सिर्फ हमारे जप जाप पूजा से सफल नहीं होती, इस बात को छोड़ दें। सफलता सिर्फ हमारे जप जाप पूजा से नहीं बल्कि गुरु कृपा और सत्कर्मों से मिलती है। देवी देवता कोई मनुष्य जैसे देह नहीं, ऊर्जा स्वरूप है। कभी कभी हमारे मन में जो चित्र होता है, ऐसा ही रूप लेकर वो हमारे अंदर से ही प्रकट होकर हमें दर्शन देते हैं और हमारा कार्य कर देते हैं। जब आप गणपति जी की उपासना कर रहे होते हैं तब उनकी प्रसन्नता से ही हमारे आसपास ऐसी परिस्थिति निर्माण होने लगती है। किसी से मुलाकात होती है, नया काम मिल जाता है, व्यापार में वृद्धि होने लगती है, अच्छी कन्या मिल जाती है विवाह के लिए, पुत्र प्राप्ति हो जाती है, रोग दरिद्र का नाश होकर सब अच्छा होने लगता है, कुटुंब समाज में मान प्रतिष्ठान होने लगती है। ये सब करने के लिए वो खुद मृषक पर बैठकर नहीं आते, ठीक है, कि चल मेरे भाई तेरा काम करने आया हूं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा मतलब है कि जब स्वयं पर विश्वास होने लगे, मेरे अंदर कोई शक्ति जागृत हो रही है, ऐसा भाव होना, उनको कहते हैं श्रद्धा और विश्वास। ब्रह्म का स्वरूप है। जैसे हम हमारे मन में जो चित्र बनाए और उनका निवास है हमारा हृदय। परम कृपालु परमात्मा सदाशिव आप सभी पर सदैव कृपा करें। श्री राम आप पर सदैव कृपा करें। हनुमान जी की छत्र छाया हमेशा आप लोगों पर बनी रहे, ऐसा हम आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ तो समझ में आया होगा कि गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है, भगवान का स्वरूप क्या होता है, उनका निवास कहाँ है, कैसे आप प्राप्त उनको कर सकते हो, कैसे आपका जप में मन लगेगा, कैसे आप खुद में अंदर झांक सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके इस वीडियो से समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम।